स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन, मेरे साथ श्रेया है। तो सुपर संडे है जी, आज डबल हेडर मुकाबला है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे मुकाबले की, जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीमों के लिए। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स। रॉयल्स जिनको अपनी अभी पहली जीत की तलाश है। 2 मैच खेल लिए हैं, दोनों में उन्हें हार मिली है। हालांकि नए कप्तान है, अपने वापस घर जा रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो बारसपारा स्टेडियम में ये मैच होना है, जो कि उनका होम टाउन है, जहां पर वो खेलना पसंद करते हैं। और राजस्थान का भी वो दूसरा होम ग्राउंड आप कह सकते हैं, वहां पर ज्यादा मैचेस वो खेलती है। लेकिन अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो भी अब अपनी जीत की लय को वापस लाना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि भाई जिस तरीके से अब तक परफॉर्मेंसेस गए हैं, स्पेशली आपने देखा जो पिछले मुकाबले में हुआ, आरसीबी ने कितना ईजिली जो है मुकाबला जीत लिया था। तो चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाला होगा, क्योंकि अगर आप बैटिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पर एक इंप्रूवमेंट नजर आती है, स्पेशली ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के, क्योंकि बहुत नीचे नंबर 3 पर खेलने आ रहे हैं। और उन्होंने ही पहले मैच में भी रन्स किए थे, अगर आपको याद हो। तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ अगर आप ऊपर खेलने आते हैं तो उनकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिन पर बात कर सकते हैं हम। राजस्थान रॉयल्स तो अपनी पहली जीत की तलाश कर रही है, पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर बनी है। चेन्नई सुपर किंग्स तो फिर भी उनसे थोड़ा बेहतर है, 8वें नंबर पे। हाँ 8वें नंबर पर। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे इस टूर्नामेंट के अंदर। और आई थिंक राजस्थान के ऊपर तो डबल प्रेशर होने वाला है, क्योंकि एक तो उनके कप्तान रन्स नहीं बना रहे हैं और उनकी टीम भी दोनों मैच हार चुकी है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि भाई ये दोनों टीमें आज किस तरीके का परफॉर्मेंस करके देती हैं। हालांकि जो विकेट है, मैं आपको बता दूं, जहां पर ये मैच हो रहा है गुवाहाटी के अंदर, वो 180 के आसपास वहां पर रन्स बनते हैं। और सीएसके के खिलाफ एक रिकॉर्ड जो वो बनता है कि भाई 2021 के बाद से अगर आप देखें तो जब जब उन्होंने दूसरे नंबर पर बैटिंग की है, 175 रन से ज़्यादा का टारगेट वो चेज ही नहीं कर पाए हैं। तो ये एक स्ट्रगल उनके साथ भी बना हुआ है कि भाई या तो आप पहले बैटिंग करके बड़े रन्स बना लो, या अगर आप दूसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे हो तो 150 के आसपास रोक दो, जो हमने केकेआर और राजस्थान वाले मैच में देखा था, जहां पर केकेआर ने जीत हासिल की थी। लेकिन आज के मैच को आप किस तरह से देखते हैं? सर, आपने जैसा बताया सब कुछ कि राजस्थान और चेन्नई का मैच है, लेकिन राजस्थान में देखिए रियान पराग को कैप्टेंसी दी गई है। ठीक है, 3 मैचों की दे रखी है, आज भी वो कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद संजू सैमसन आएंगे, लेकिन रियान पराग की कैप्टेंसी में मेरे को उतना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नजर नहीं आ रहा है। पिछले मैच में हमने देखा बस वो भूल गए थे क्या कि उनके पास तुषार देशपांडे जैसे भी बॉलर हैं, जिनको उन्होंने सिर्फ एक ओवर खिलवाया। लेकिन मेरे को माफ करिए, रियान पराग की कैप्टेंसी में ऐसा कुछ पावर मेरे को खेल के नजर नहीं आ रहा। हालांकि हम देख रहे थे कि संजू सैमसन जब ओवर्स खत्म हो जा रहे थे, आ रहे थे, गाइड कर रहे थे रियान पराग को, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। मेरे हिसाब से रियान पराग की कैप्टेंसी में इतनी खुश नहीं हूँ। और राजस्थान की परफॉर्मेंस भी मेरे को इतनी कुछ खास नजर नहीं आ रही, जिस तरह से आपने बताया सर। पॉइंट्स टेबल पे 10वें नंबर पे है। वहीं अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मुकाबले खेले, जिसमें से एक उन्होंने जीता है मुंबई के खिलाफ, लेकिन आरसीबी के खिलाफ उन्हें हार झेलनी पड़ी। और उस मुकाबले में ऐसा लग नहीं रहा था कि आरसीबी जीत जाएगी। 17 साल बाद आरसीबी ने जो चेन्नई को पहले ही हरा दिया था। लेकिन देखिए सर, सबसे बड़ा जो विषय बन रखा था चेन्नई सुपर किंग्स का उस मुकाबले में कि एमएस धोनी 9वें नंबर पे क्यों आ रहे बैटिंग करने। देखिए आपके पास इतना एक्सपीरियंस और बंदा आज भी है ये देखेंगे हम, जी। आज जब राजस्थान के खिलाफ मैच है तो देखिए अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी नहीं, कहीं ना कहीं, काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी हाँ स्टेटमेंट्स दिए सभी सर बोल रहे हैं। जी। और देखिए एक वाजिब सवाल भी है, जब आप इतना बड़ा स्ट्रेचर आप रखते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आपने इतने इतने दिनों तक आपने देश के लिए क्रिकेट खेला है और और सारे फ्रेंचाइजी भी फैंस खेली, जो स्टेडियम में 5 मौजूद होते हैं। ट्रॉफियां आप ही ने तो जिताई ना अपनी कैप्टनसी में। तो चलिए आपने डिसाइड किया कि भाई मैं कप्तान नहीं हूं, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। तो एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर, पूरी टीम में सबसे ज्यादा सीनियर यही है बाय द वे, कहाँ से ये जायज़ बनता है कि आप नंबर 9 पर बैटिंग करने आ रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि हाँ ठीक है, मैं सिर्फ एक फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपनी झलक दिखलानी है, 2-3-4 बॉल देख ली, फैंस खुश हो गए और बस इसीलिए मुझे टीम में रखा हुआ है। बल्कि इसलिए नहीं रखा हुआ है जी। आपकी टीम को। फ्रेंचाइजी, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर फ्रेंचाइजी का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। और जो कप्तान है, या मैं मानता हूँ कि कप्तान भी सोच रहा होगा यार इतना बड़ा कप्तान ऑलरेडी है, इतना बड़े, इतना स्ट्रेचर का, इतने देश को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड कप जिताए हैं, मैं उसको जाकर के क्या सलाह दूं कि वो पहले बैटिंग करने आए। लेकिन आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि एज अ फ्रेंचाइजी, कोचेस, कैप्टन, वो सब जाकर के महेंद्र पिछले सिंह धोनी सीजन से तक बात तो करें। वो 7वें नंबर पे आ रहे थे। हाँ, लेकिन इस सीजन तो वो सीधा 9वें नंबर पे, अश्विन को भी ऊपर बेच के पिछले लास्ट में आ सीजन रहे हैं। जब आ रहे थे तो आपके ऊपर के बल्लेबाज रन बना रहे थे। इस बार सीजन में जो अब तक मैच हुए हैं, वहां पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के रन नहीं आए, वहां पर अगर सचिन रविंद्र के रन नहीं आए, तो मिडिल ऑर्डर आप उठा के देख लो, पिछले 2 मैचों में किसी ने कुछ नहीं किया है। और फिर घूम फिर के सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि धोनी बैटिंग कर जाए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि सब इंतजार करते हैं कि भाई रविंद्र जडेजा या अश्विन का विकेट जल्दी गिरे और हम महेंद्र सिंह धोनी को क्रीज पर आते हुए दिखे। तो कोई ऐसी टीम नहीं है जो अपने खिलाड़ियों की विकेट का इंतजार करे। वहीं चलिए आप इंतजार कर रहे हैं
एक अलग से आपको एक उत्साह है, खुशी है महेंद्र सिंह धोनी को देखने की, लेकिन उत्साह और खुशी के चक्कर में अगर आपकी टीम पीछे रह गई और टूर्नामेंट से बाहर ही हो गई तो वो भी तो वाजिब नहीं है ना आपके ऊपर। अगर आपने, ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चेन्नई सुपर किंग्स ये फ्रेंचाइजी मान रही है कि धोनी अगर हमारे साथ आगे सीजन्स में नहीं रहे तो हमारा बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक फेस है महेंद्र सिंह धोनी अपनी एक टीम का, है ना। वो ऋतुराज गायकवाड़ को बनने में अभी, जब पहले वो ट्रॉफी जिताएं पहले तो कोई, उसके बाद जाके धीरे धीरे उनका नाम बनेगा। अभी वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जाने जा रहे हैं। कैप्टनसी के लिए उनको एक टूर्नामेंट जिताना होगा। और सवाल ये भी है फैंस के, कुछ ये भी मैंने सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्यों नहीं, अगर 5-6 बॉलें ही खेलनी है आपने तो कैप्टनसी कर लीजिए। कैप्टनसी में आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, आप विकेट कीपिंग करते हो, हमने देख लिया आपकी विकेट कीपिंग, आपसे बेहतर कोई नहीं है। बट वो कैप्टनसी के लिए भी तो नहीं मान रहे ना सर, उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ है, यंग प्लेयर है ठीक हमारी है, टीम इस का, पर उन्हें भी मौका मैं देना मान लेता हूँ चाहिए। कि ठीक है, अगर आप भविष्य को लेकर के देख रहे हैं कि भाई आप 44 के हो जाएंगे, इस 7 जुलाई को 44 के हो जाएंगे, तो वो एज कहीं ना कहीं अगर हम महेंद्र सिंह धोनी से एक्सपेक्ट करें कि भाई वो हर मैच में आके 20 पे 50 या 40 बना दे, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विकेट कीपर के हिसाब से आप टीम में नहीं रह सकते ना, सबको आपको पूरी परफॉर्मेंस आपकी करके बात भी ठीक देनी है, पड़ेगी। लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का, अगर हम भूल जाएं कप्तान भी हैं या कोई भी है, अगर हम एज ए इंडिविजुअल महेंद्र सिंह धोनी को देखें तो हम देखते हैं कि एक अच्छा विकेट कीपर और एक अच्छा बैट्समैन, ये एक है। अगर कप्तान नहीं है तो यह सीनियरिटी को भी आप एक साइड रख दो, तो अच्छा विकेट कीपर और अच्छा बैट्समैन का रोल ये होता है कि जब मुश्किल में है टीम तो मैं ऊपर आकर के खेलूं। हमने अब तक पिछले कितने सीजन्स देख लिए कि वो पहले आते थे नंबर 5 पे, फिर धीरे 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 जैसे जैसे अफवाहें उड़ने लगी कि आखिरी साल है रिटायरमेंट का, उन्होंने अपने बैटिंग को इतना नीचे कर लिया कि वो कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, कि गेस्ट अपीयरेंस देना, वो गेस्ट अपीयरेंस का रोल अदा कर रहे हैं। नंबर 6-7 पे नंबर 7 तक भी मैं समझ सकता हूं कि आपकी बैटिंग लाइनअप में बहुत डेप्थ है, तो आप नंबर 7 तक आ जाओ बैटिंग करने। अमूमन इंडिया के लिए भी खेलते थे तो नंबर 7 पर वो खेल रखे हैं, जब जडेजा ऊपर उनसे आ जाते थे इंडिया के लिए खेलने। लेकिन 8 नंबर और 9 नंबर तो आपके गेंदबाजों की लाइनअप, गेंदबाजों की बारी होती है आने की, जो सबसे कमजोर होते हैं। जैसे तेज गेंदबाज हो गया, उसको बैटिंग ज्यादा नहीं करनी आ रही है, स्पिन गेंदबाज हो गया। महेंद्र सिंह धोनी जैसा बल्लेबाज इतना नीचे आएगा, और फिर वो अगर आपने 16 गेंदों पे 30 मार भी दिए और फैंस को लगा कि भाई हमारे टिकट के पैसे वसूल हो गए, हमने महंगी टिकट खरीदी थी, हम तो धोनी को देखने आए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बीच के सीजन में ही आपकी टीम बाहर हो जाए तो कोई फायदा नहीं है ना। आपको महेंद्र सिंह धोनी जिस टीम में होते हैं ना, सामने वाली टीम को डर होता है कि अभी इनका एक मेन बैट्समैन आना बाकी है जो कि बड़े से बड़े टोटल को चेस कर देगा। आप यकीन मानिए, जो पिछला मैच हम हारे हैं, सीएसके वाले जो हारे हैं, उसमें अगर महेंद्र सिंह धोनी जो आखिरी के 4 ओवर या 3.5 ओवर में बैटिंग करने आए, अगर वो 8 ओवर पहले बैटिंग करने आते तो वो जरूर जाते चेज करने के लिए। जब वो बैटिंग करने आए, 17वां ओवर चल रहा था, और जब वो खेलने आए पहली बॉल से बता दिया उन्होंने कि ये मैच हम नहीं जीत रहे हैं। ये माइंडसेट क्लियर हो गया था पिछले मैच में, कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, आराम से सिंगल डबल चला रहे हैं, रविंद्र जडेजा कोशिश कर रहे हैं लेकिन रन नहीं बन रहे, तो बहुत मुश्किल है। आप अब जब मैच खेल रहे हैं तो आपको जीतने के लिए जाना है, ठीक है। आप एक ऐसी फ्रेंचाइजी से आते हैं जिसको आपने खुद बनाया है, आपने 5 ट्रॉफियां जिताई हैं, तो 6ठी ट्रॉफी भी तभी आएगी ना जब आपके की प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। इस टीम में सिर्फ नजर आता है कि रचिन रविंदर और ऋतुराज गायकवाड़, बस 2 प्लेयर खेल रहे हैं। शिवम दुबे के हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, बाकी आप खिलाड़ी जब उठा के दीपक हुड्डा, तो दोनों मैच में रन नहीं आए थे, तो आई थिंक अब जरूरी है कि थोड़ा सा टीम में भी बदलाव किया जाए। एमएस धोनी की तो बात कर ली, लेकिन अगर हम ओपनर्स की बात करें तो मेरे को नहीं लगता राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करवानी चाहिए रचिन रविंद्र के साथ। देखिए कप्तान साहब भी तो ऊपर आ सकते हैं ओपनिंग करने के लिए। नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है, और राहुल त्रिपाठी को हमने देखा, ठीक है, उन्होंने कुछ मैचेस में स्टार्ट दिया था पिछले सीजन में, लेकिन अगर आप राहुल त्रिपाठी को देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 2 मैच निकल गए उन्हें। और हम ऋतुराज गायकवाड़ को एज एन ओपनर भी जानते हैं, क्योंकि ओपन आकर के उन्होंने कई सारी बड़ी इनिंग्स खेली हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और रचिन रविंदर जो है वो इनफॉर्म बल्लेबाज है, और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ बैटिंग में उतरोगे ना, ओपनिंग के दोनों बल्लेबाज सेट बल्लेबाज, तो बहुत बेनिफिट आपकी टीम को मिलेगा। जब आपको 180-190 चेज करने होते हैं, जैसे मैंने एक स्टैट आपको बताया कि भाई 2021 के बाद से 175 प्लस सीएसके चेज ही नहीं कर पा रही है, तो वो कैसे चेज करेगी? अगर आपके ऊपर से 1-2 विकेट गिर गए तो नंबर 4 पर जो बल्लेबाज आ रहा है वो उसका आसान नहीं होता है एकदम से आकर के आगे वो चौके छक्के लगाएगा, थोड़ा टाइम उसको भी लगता है, और इतने में दूसरी विकेट गिर जाती है, फिर तीसरी गिर जाती है। और जब महेंद्र सिंह धोनी आते हैं तो उनके माइंड पे होता है यार या तो मैं विकेट बचा लूं या मैं रन बचा लूं, तो वो कहते हैं कि चलो मैं खेल लेता हूं, एंटरटेन ही कर लेता हूं। जैसे हमने बल्लेबाजों की तो बात कर ली, अब इनके गेंदबाजों की जो हम बॉलिंग स्ट्रेंथ अगर देखें, बॉलर्स की स्ट्रेंथ देखें तो वो भी तो काफी स्ट्रांग है। देखिए मथीशा पथिराना की जो पिछले मैच में एंट्री हो गई है, वापसी हो गई, इंजरी के चलते वो नहीं खेल पा रहे थे। नहीं,
no doubt, लेकिन मथीशा बिल्कुल। पथिराना के आने से देखिए उतना कुछ नजर नहीं आया। इनके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स है, खलील अहमद हो गए आपके पास रविचंद्र अश्विन है, रविंद्र जडेजा देखिए, है, मैं ये नूर कहूंगा अहमद के उस पे देखिए सर, आप नूर पूरी अहमद की परफॉर्मेंस पे तो मेरे को बोलना पड़ेगा, जिस तरह से वो विकेट्स ला के दे रहे हैं टीम को। पिछले मैच में 3, लेकिन उससे पहले मैच में वो 4 विकेट या 5 विकेट ले गए थे। लेकिन एक बॉलर के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह नहीं, सकते। मैं ये कहूंगा कि जितनी भी फ्रेंचाइजी इस सीजन में खेल रही है, सबसे बेस्ट स्पिन बॉलिंग सीएसके के पास है। रविचंद्रन अश्विन है इनके पास, नूर अहमद आपने गिराया, रविंद्र जडेजा इनके पास। इतने 3 बेहतरीन गेंदबाज तो किसी टीम के पास नहीं है। 2 जरूर हैं लेकिन 3 नहीं है, तो इनके पास तो 3-3 है। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पर होगी राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले। और इस बार जो इन्होंने टीम खरीदी भी है ना, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनका प्लेइंग 11 एक तो सेट नहीं हो पा रहा। अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर भी देखें तो वहां पर भी सेट नहीं हो पा रहा। ये बहुत ज्यादा टीम निर्भर करती है संजू सैमसन के परफॉर्मेंस पे। जायसवाल को स्टार्ट मिला लेकिन बड़े रन दोनों मैच में नहीं आए। संजू सैमसन को पहले मैच में उन्होंने 50+ मारा था, दूसरे मैच में सवाल उठने लगे कि भाई अगर ये बैटिंग करने आ सकते हैं तो विकेट कीपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये है, लेकिन उसके अलावा रियान पराग के दोनों मैच देखिए ऐसे चले गए। नीतीश राणा बिल्कुल वही रोल निभा रहे हैं जो राहुल त्रिपाठी कर रहे हैं। उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे, इनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे। हाँ, और हसरंगा को आप भेज रहे हो एज एन ऑलराउंडर नंबर 5 पे, हसरंगा को 5 पर भेज रहे हो, हसरंगा के रन नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप बैटिंग देखें, इनकी गेंदबाजी तो और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है राजस्थान रॉयल्स को। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों से कि वो इतने सारे रन्स लुटाएंगे? और जोफ्रा आर्चर, मुझे लगता नहीं कि ये जोफ्रा आर्चर वो जोफ्रा आर्चर है जिसको हम जानते हैं, जो इंटरनेशनल गेंदबाजी में जिसका दबदबा हुआ था, जो 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए कमाल कर रहा था। वो आज क्या हुआ उसको, 4 ओवर में 76 रन पड़वा रहा है, 60-70 रन दे रहा है। पिछले ओवर में उनको भी पड़ी थी, पिछले ओवर में उनको भी पड़ी थी। हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला था, 50 से ज्यादा रन दिए थे उन्होंने। और इवन इसके अलावा अगर आप देखिए, तुषार देशपांडे मुझे थोड़े ढंग के गेंदबाज लगते हैं, लेकिन उनको ओवर कहाँ देते हैं रियान पराग खेलने के लिए। 2 विकेट निकाल के ले जाते हैं अपने 2-3 ओवर्स के अंदर ही। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपने पास 2 श्रीलंकाई गेंदबाज रखे हुए हैं तो उनका तरीके से यूटिलाइज करो। वही सर, आज रियान पराग जो जिस माइंडसेट से उतरेंगे कि बहुत हो गया, पिछले 2 मैचेस में हमने देख ली क्या क्या गलती करी थी, लेकिन आज वो चेन्नई के खिलाफ अपने पूरे स्ट्रॉन्ग के पावर प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। और वही चेन्नई की टीम भी यही चाहेगी, देखिए हमने 2 मैचेस खेल लिए, एक मैच हमने गवा दिया और एक मैच हमने जीत लिया। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पर राजस्थान के साथ और क्या दिक्कत हो रही है, वो अपने मेन बैट्समैन को बहुत नीचे भेज रहा है। शिमरन हेटमायर नंबर 7-8 पे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। शिमरन हेटमायर नंबर 4 पोजीशन पर बल्लेबाजी करने वाला बैट्समैन है बाय द वे शिमरन हेटमायर। अगर आप इनके पिछले कुछ मैचेस देखेंगे, पिछले कुछ सालों में नंबर 4 पे आकर इन्होंने बड़ा तूफान मचाया है। या नंबर 4 नहीं बनती जगह तो 5 पे खिला लो, इतना नीचे क्यों भेज रहे हो? महेंद्र सिंह धोनी का तो समझ में आता है कि उनका इंडिविजुअल फैसला है, जिसको लेकर के कोई सवाल अब तक नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन आई थिंक ये जो बात अब उठी है ना पिछले कुछ समय से, जिसको फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि समझ से परे है, समझ से परे हैं, फैंस भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप खेल रहे हो तो जीतने के लिए खेलो ना। ये थोड़ा होता है कि आए, गेस्ट अपीयरेंस दिखाई और चले गए। मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है बेनिफिट है महेंद्र सिंह धोनी का उनको खिलाने का, इसलिए हम देख रहे हैं। पिछले साल भी ये बात चली थी रिटायर होंगे, उससे पिछले साल भी, और इस साल भी चल रही है। ठीक है, आपको एड्स मिल रही हैं, ब्रॉडकास्टिंग में भी आपको फायदा हो रहा है, महेंद्र सिंह धोनी दिख रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। और जब आप जीतोगे तभी फिर वो कहेंगे ना कि ये एक्चुअल में महेंद्र सिंह धोनी अपना रोल एक्चुअल में निभा रहे हैं। सर देखिए, गुवाहाटी में मैच और रियान पराग तो यहाँ काफी डोमेस्टिक मैचेस भी खेल चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पे मुकाबला होता है तो रियान पराग के रन्स अब क्यों नहीं निकल रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि किस माइंडसेट और क्या चेंजेस के साथ राजस्थान की टीम आज उतरेगी चेन्नई के खिलाफ? नहीं देखिए, उनका तो होम ग्राउंड ही है। और वहां पर अगर आप देखें पिछला सीजन, अगर आपने देखा हो, रियान पराग का सबसे बेस्ट सीजन था पिछला सीजन, उसमें उनके कमाल की पारियां थी। उससे पिछले सीजन में उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। 1 साल का वक्त उन्होंने खुद पे लिया, अपनी फिटनेस पे काम किया, अपनी प्रैक्टिस करी। पिछले साल धमाका मचाया था उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए। उसके बाद जब हमने देखा ये खबरें निकल कर आई कि भाई संजू सैमसन थोड़े अनफिट हैं तो कप्तान कौन होगा, क्योंकि जॉस बटलर उन्होंने रिलीज कर दिए। पहली तो कमी इनको मुझे तो नजर आई राजस्थान रॉयल्स की, 4 बड़े खिलाड़ी इन्होंने अपनी टीम से रिलीज किए। युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन इनकी टीम के लिए खेलते थे, ट्रेंट बोल्ट इनकी टीम के लिए खेलते थे जो निकल गए हैं, और जॉस बटलर जो गुजरात के लिए धमाका मचा रहे हैं। वहां पे हर मैच में 30-30, 40-45 रन तेजी से रन बना रहे हैं। कल का मैच जीत गया गुजरात, हमने देखा मुंबई को रहा, वहां पे भी उनके रन थे। तो आई थिंक अब तो आपने कोर टीम हटा दी। चेन्नई आज भी अपनी कोर टीम पे टिका हुआ है। कुछ खिलाड़ी अगर कोई जाना चाहता है, लेकिन पुराने आज भी हैं। और इवन मैं देखना चाहता हूं कि डेवन कॉनवॉय जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं,
स्पिन के खिलाफ आपको हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ जो टीम अच्छा खेल रही है वो अच्छा कर रही है। रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवॉय में आप कम करोगे तो डेविन कॉनवॉय मच बेटर हैं स्पिन के अगेंस्ट, बट लेट्स सी कि क्या होता है। उनकी जगह आप क्यों नहीं बनाते हो, उनकी जगह बना लो, त्रिपाठी की जगह उनको खिला लो। दोनों ओपनर कर सकते हैं रचिन रविंद्र, दोनों बाएं हाथ के। ये नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट राइट, जो मुंबई कल गलती कर रहा था कि हम लेफ्ट राइट खिलाएंगे भाई, एक लेफ्टी एक राइटी, उससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आपकी टीम हार रही है। जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, रन्स बनाएगा, उसको खिलाना चाहिए। सीएसके इज मच बेटर साइड देन राजस्थान रॉयल्स, ऑन पेपर भी, ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस भी। उनके स्पिनर्स बॉलर्स भी अच्छे हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का क्या है ना कि अगर बल्लेबाज रन बना दे तो फिर इनके गेंदबाज रन लुटा देते हैं, स्पेशली जब फजलक फरूकी को कितनी मार पड़ रही है, जोफ्रा आर्चर को कितनी मार पड़ रही है, और तुषार देशपांडे थोड़ी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, थिक्शाना को भी मार पड़ जाती है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और अब तक हजरंगा का भी वो कमाल देखने को मिला नहीं जिसके लिए लिया गया था इनको टीम में कि कुछ कमाल करेंगे। बट राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। राजस्थान रॉयल्स 10वें नंबर पर बना है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो 2008 में पहला टाइटल जीत चुकी है, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो हर बार हम बात करते हैं कि टॉप 4 की टीमों में डिजर्व करती है आना, अच्छा परफॉर्म करती है, टाइटल क्यों नहीं जीतती है, इतनी करीब आकर के नॉकआउट गेम्स में बाहर हो जाते हैं। तो भाई इस बार तो आपने कप्तानी, मुझे भी लगा कि शायद कप्तान अभी नहीं बनाना चाहिए था इनको, रियान पराग को। अभी आप एक सीजन और देखते, एटलीस्ट एक सीजन एज अ बैट्समैन वो खेलते, उसके बाद आपके पास अभी बहुत एज है, आपके पास बहुत टाइम है, मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे आप सीखोगे। आपके हिसाब से अगर रियान पराग नहीं होते तो और कौन होते कैप्टन? नहीं, संजू सैमसन ही है कैप्टन। संजू सैमसन को ही कप्तानी करनी चाहिए थी। अभी इंजरी के चलते बाहर है ना, और उसके उन्हीं की जगह फिर रियान पराग को कैप्टनसी मिली। तो आपके हिसाब से अगर रियान पराग नहीं होते तो कौन होती है? जायसवाल को बनाते? नहीं, देखिए जब एक वही है ना, फिर वो आपको एक इंडियन फैक्टर लेके आना है बनाने को। आप फॉरेन कप्तान भी बना सकते हो ना, शिमरन हेटमायर को कप्तान बना दो, उसमें क्या कुछ चला जाएगा, किसी और खिलाड़ी को बना दो। क्योंकि नीतीश राणा तो अभी अभी आए हैं, ठीक है, नीतीश राणा का केकेआर में भी परफॉर्मेंस बहुत डाउनफॉल में था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको ये नीतीश राणा, दीपक हुड्डा, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिल रहे हैं बार बार, आई थिंक उनको बहुत जरूरी है कि परफॉर्म करे। नहीं तो अब मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि शायद ऑक्शन में बिकने ही बंद हो जाएंगे ये खिलाड़ी, या इन पर बोली बहुत कम लगेगी। अभी आज लोग लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ समय परफॉर्म किया है, कैप्टनसी भी कर रखी है केकेआर की, तो आई थिंक वो है, लेकिन अपने नाम को खुद डाउन कर रहे हैं। जरूरी थोड़ा है कि भाई राजस्थान रॉयल्स है तो संजू सैमसन ही रन बनाएगा, जायसवाल ही रन बनाएगा, या फिर अगर अगर हम बात करें हेटमायर ही रन बनाएगा। हर एक टीम में जरूर 3-4 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिस पर आप दाव लगाते हो, जिस पर फैन भी कहते हैं कि यार ये तो रन बनाएगा। लेकिन आपकी टीम 11 खिलाड़ियों की है, 11 जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो मैच नहीं जीतेंगे। हमने देखा आरसीबी क्यों जीत रही है, आरसीबी इतने सीजन तक नहीं जीती, लेकिन इस बार क्या जबरदस्त टीम उन्होंने बनाई है। उनका ऐसा नहीं है सिर्फ विराट कोहली चल रहा है, उनके सारे खिलाड़ी, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, बैटिंग भी अच्छी हो रही है। अब तो भुवनेश्वर कुमार को भी वो ले आए, पहले आराम दिया था उन्होंने उनको, तो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वो गलती कर रही है। पंजाब टीम कितना अच्छा कर रही है, पंजाब टीम का एक मैच में देखो कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस था। तो और दिल्ली का तो हम मैच देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है इस टीम में राजस्थान रॉयल्स को, आज का मैच बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आज का मैच ये हार गए तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों में भी ना डिमोटिवेशन सी आ जाएगी कि कमबैक कैसे करना है। एक जीत की ज़रूरत होती है, सीएसके को मिल गई है, इनको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके थोड़ी मच फेवरेट मुझे लगता है कि, हालांकि ग्राउंड राजस्थान का है, सेकंड होम ग्राउंड है उनका, कंडीशंस वो बेटर समझते हैं, लेकिन फिर भी चेज करना जो है सीएसके के लिए थोड़ा टफ है। तो मुझे लगता है अगर सीएसके टॉस जीता तो वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में क्या हुआ, वो चेज नहीं कर पाए, चेज कर ही नहीं पाए। मतलब महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने गिव अप कर दिया, क्योंकि रन ही 4 ओवर में 90 रन कहाँ बनते हैं, 4 ओवर में 60-70 रन बनते हैं। अगर आप 4 ओवर में 90-98 रन सोच रहे हो, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। अभी महेंद्र सिंह धोनी कोई 25 साल के खिलाड़ी नहीं है, वो 42-43 ईयर्स की एज में वो 10 में से 3 बॉलों को हिट कर सकते हैं, बाकी वो सिंगल डबल ही चलाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि रियान पराग कितनी कैप्टनसी करते हैं, क्योंकि अगर रियान पराग यहाँ पर अगर फेल हो जाते हैं एज अ कैप्टन, तो फिर जो हम देख रहे हैं ना कि भाई आने वाले समय में, बहुत जल्दी ये कहने लग गए थे लोग कि T20 वर्ल्ड कप में ये भी एक कैप्टन हो सकते हैं इन वाले समय में इंडिया के लिए, क्योंकि डेब्यू तो कर चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी था, बॉलिंग भी की थी इन्होंने। मुझे याद है श्रीलंका के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि रियान पराग के साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना इस टीम में, चाहे संजू हो गए या बाकी खिलाड़ी हो गए, वो थोड़ा सा आए और मिलकर के एक टीम यूनिट के साथ बातचीत करें। और अगर मुझे लगता है कि 2 मैचों से ज़्यादा अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको बाहर बिठा दो, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं उनको बाहर बिठाना भी जरूरी है। उनको भी लगे कि भाई हम ऐसा नहीं है कि हम बड़े नाम है तो हम खेलते ही रहेंगे और परफॉर्म नहीं करेंगे। नए युवा, आप देखिए इस आईपीएल में कितने नए यंगस्टर्स ने परफॉर्म करके दे दिया है। विघ्नेश पुथर हो गए, दिल्ली कैपिटल्स के भी एक खिलाड़ी मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस। बहुत सारे रॉ टैलेंट जो है वो निकल कर आ रहा है, और ये रहा है पिछले सालों में, जो सबसे सस्ता बिकता है वो अच्छा कर जाता है, जो महंगा बिकता है
वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। खैर कुछ केसेस में तो यही मिला है। लेट्स होप। आप बताइए आप किसको चेयर अप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि सीएसके के ये गेम बननी चाहिए, लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स ये मैच नहीं जीतता है तो उनको बहुत मुश्किल होगी इस टूर्नामेंट में वापसी करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये गेम्स आगे बढ़ रहे हैं ना, आपकी नेट रन रेट भी नीचे जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप मैच ही हार रहे हो, नेट रन रेट आपकी माइनस में है। तो आपको मैच जीतना भी है और बड़े अंतर से भी जीतना है, ताकि आप वापसी करो। और फिर जो हल्ला बॉल इनका नारा है राजस्थान रॉयल्स का, टाइटल जीतने की जो कवायद है, इनको भी तो इनके बारे में लोग क्यों नहीं बात करते कि 2008 के बाद आज 2025 में हम इतने साल बीत गए, एक ही टाइटल है आपके पास, और वो भी किसने बताया था? शेन वॉर्न ने। उनकी टीम ही अलग थी। उनकी टीम में हर एक प्लेयर स्टार था, अपने टाइम का स्टार प्लेयर खेल रहा था। आज की टीम में ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कप्तान किसको बनाए, इनका बैटिंग ऑर्डर ही तय नहीं हो पा रहा, कौन आ रहा है ओपन करने, कौन आ रहा है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। तो बहुत कमजोर साइड भी मुझे लग रही है। मुझे लग रहा है कि इनको पास थोड़े ना वो हिटिंग वाले स्टार पावर की कमी है। सिर्फ हेटमायर को छोड़ दें तो मुझे मिडिल ऑर्डर भी इनका कमजोर नजर आता है, क्योंकि जब से जॉस बटलर गए हैं ना, एक फायर पावर इनकी आधी ताकत वहां पे खत्म हो गई। अब मिडिल ऑर्डर वैसे ही कमजोर है, हेटमायर को आप 8 नंबर पे भेज रहे हो। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है आज ये टीम में अपना रिशफल करें कि प्लेइंग 11 में किसको खिलाना है, किस नंबर पे खिलाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट फिर भी मेरे हिसाब से सीएसके फेवरेट है इस गेम में। तो देखिए दोनों ही टीम चाहेंगी कि आज का मुकाबला हम जीते, और पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है। शाम में बस थोड़ी देर में ये मैच शुरू होने वाला है। और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बिल्कुल। जीतेगी? और आज श्रेय ये बड़ी नजर रहेगी एक बार फिर कि धोनी नंबर 9 पे तो नहीं आ रहे आज, क्योंकि आज तो बवाल हो जाएगा अगर फिर 9 पे आए। क्या और अगर पता हार गई सीएसके की मैनेजमेंट टीम ने कुछ बात करो पिछले मैच में कि जितने सब इश्यूज हो रहे हैं धोनी की बैटिंग को लेकर, तो क्या पता आज वो ऊपर खेले और अश्विन बाद में खेलने आए। तो देखिए, तो चलिए जी, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट करें। और अगर आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।